प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए नया ब्लूप्रिंट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं में इतिहास विषय का जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उस ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी लेके आया हूँ, तो वीडियो को देखें। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, इसके पहले जो मेरे ही द्वारा भी वीडियो अपलोड किया गया था जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ब्लूप्रिंट जारी किया था, उस ब्लूप्रिंट में यह गड़बड़ी थी कि हमें यह पता नहीं चल पा रहा था कि किस इकाई से 2 नंबर वाले या 3 नंबर वाले कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हमें ये ज्ञात हो गया है कि कौन सी इकाई के लिए कितने अंक निर्धारित हैं और उनमें से कितने कितने नंबर के बहुविकल्प वाले प्रश्न या रिक्त स्थान वाले, एक वाक्य वाले, सही जोड़ी या सत्ता वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इतिहास विषय का आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा वह 100 अंक का है। इसमें जो आपकी पहली इकाई है ईंट, मनके और अस्थियां, इस इकाई को 8 अंक निर्धारित हैं इस इकाई पर, और इन 8 अंकों में से एक एक नंबर वाले आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न रिक्त स्थान का रहेगा और एक वाक्य में उत्तर लिखना रहेगा जो एक प्रश्न रहेगा, और एक प्रश्न ऐसा रहेगा जो 2 नंबर का रहेगा और एक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। इस प्रकार से ईंट, मनके और अस्थियां नामक जो इकाई है इसके लिए 8 अंक निर्धारित हैं। अगली इकाई है हमारी राजा, किसान और नगर। इस इकाई के लिए भी 8 अंक निर्धारित हैं और इसके लिए बहुविकल्प वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा, सही जोड़ी वाला इसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक वाला एक प्रश्न और 4 अंक वाला एक प्रश्न। इस प्रकार से हमारी जो राजा, किसान और नगर नामक जो इकाई है इसके लिए भी 8 अंक निर्धारित हैं। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इस इकाई से 8 नंबर की आपकी वार्षिक परीक्षा होना है, जिसमें एक प्रश्न रिक्त स्थान वाला और एक प्रश्न सत्ता वाला पूछा जाएगा, एक प्रश्न 2 अंक वाला और एक प्रश्न 4 अंक वाला पूछा जाएगा। अगली इकाई है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस इकाई के लिए वार्षिक परीक्षा हेतु 9 अंक निर्धारित हैं। इसमें से एक बहुविकल्प वाला प्रश्न पूछा जाएगा, एक 3 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न 5 अंक वाला पूछा जाएगा। अगली इकाई भक्ति, सूफी परंपराएं, इसके लिए 9 अंक निर्धारित हैं। इसमें सही जोड़ी मिलान के लिए एक सही जोड़ी आएगी, इसमें से एक 3 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न 5 नंबर वाला पूछा जाएगा। इस प्रकार से भक्ति, सूफी परंपराओं वाली इकाई से कुल 9 अंक निर्धारित हैं। अगली इकाई है एक साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर। इस इकाई के लिए भी 9 अंक आवंटित हैं और इसमें से एक बहुविकल्प वाला, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर वाला एक प्रश्न रहेगा, एक सही जोड़ी और एक सत्ता। इस प्रकार से यहाँ से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 4 अंक वाला इससे पूछा जाएगा। अगली इकाई है शासक और विभिन्न इतिवृत्त। शासक और विभिन्न इतिवृत्त, यह इकाई 10 अंक के लिए निर्धारित है, यानी इस इकाई के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो वार्षिक परीक्षा में अंक निर्धारित किए हैं वह 10 हैं, यानी 10 अंक की इसमें से परीक्षा होगी, जिसमें रिक्त स्थान वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा, सत्ता वाला एक प्रश्न और एक प्रश्न 3 अंक वाला और एक प्रश्न 5 अंक वाला पूछा जाएगा। अगली इकाई उपनिवेशवाद और देहात, यह इकाई 8 अंक की रहेगी, यानी वार्षिक परीक्षा में इसमें से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक प्रश्न बहुविकल्प वाला, एक सही जोड़ी वाला, एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न इसमें से 4 नंबर का पूछा जाएगा। अगली इकाई है विद्रोही और राज, यह इकाई 8 अंक की रहेगी, जिसमें एक प्रश्न सही जोड़ी का और एक प्रश्न सत्ता का, एक 2 नंबर का प्रश्न रहेगा इसमें से और एक रहेगा 4 नंबर वाला प्रश्न। अगली इकाई महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इस इकाई के लिए 10 अंक निर्धारित हैं, आवंटित अंक 10 हैं। इसमें बहुविकल्प वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक वाक्य में उत्तर एक प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न रहेगा 3 अंक का और एक प्रश्न रहेगा 5 अंक का। अगली इकाई है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण इकाई से कुल 8 नंबर की वार्षिक परीक्षा होना है, जिसमें रिक्त स्थान का एक प्रश्न रहेगा, एक वाक्य में उत्तर के 2 प्रश्न रहेंगे, सत्ता का एक प्रश्न रहेगा और एक प्रश्न ऐसा रहेगा जो कि 4 नंबर वाला रहेगा। अंतिम इकाई मानचित्र कार्य वाली, इसके लिए आवंटित अंक 5 हैं और यह 5 नंबर का प्रश्न केवल एक पूछा जाएगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमारा जो इतिहास विषय है, इतिहास विषय की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वह 100 अंक का रहेगा, जिसमें से 5-5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी बहुविकल्प वाला, रिक्त स्थान
एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी और सत्ता-सत। इनमें से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक वाले कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 2 अंक वाले 5 प्रश्न मिलाकर के कुल 10 अंक हो जाएंगे। 2 अंकों वाले प्रश्न के 3 अंक वाले कुल मिलाकर के 4 प्रश्न होंगे, जो कि कुल 12 अंकों के हो जाएंगे। 4 अंक वाले कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनका पूर्णांक 28 हो जाएगा और 5 अंक वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ जो निर्देश हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक लिखा है यहाँ पे, हालांकि ये रहेगा 5 तक। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान रहेगा। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से और समान कठिनाई स्तर से वाले होंगे, यानी इनमें विकल्प दिए जाएंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार रहेगी। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जो कि 2 अंक वाले प्रश्न रहेंगे, उनकी शब्द सीमा लगभग 30 शब्द रखना है हमें। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले, इनके लिए जो शब्द सीमा वह 75 शब्दों की रखना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 4 अंक वाले रहेंगे, इनके लिए हमें शब्द सीमा लगभग 120 शब्द में देना है। निबंधात्मक प्रश्न 5 अंक वाले रहेंगे, इनके लिए शब्द सीमा लगभग 150 शब्द में देना है। कठिनाई के स्तर के बारे में बताया गया है कि 40% प्रश्न सरल रहेंगे, 45% प्रश्न सामान्य रहेंगे और 15% प्रश्न कठिन होंगे। तो विद्यार्थियों, इस ब्लूप्रिंट की जानकारी के हिसाब से आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आप अपनी इकाइयों में ये महत्व दे सकते हैं कि किस इकाई से आपको ज़्यादा मेहनत करना है, किस इकाई के लिए ज़्यादा अंक निर्धारित हैं। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो से, इस जानकारी से लाभान्वित हो जाएं। आप सभी ने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।